वैश्य महासम्मेलन की जिला एवं महानगर कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि 5 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में मुरादाबाद से वैश्य बंधुओं की भारी सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन वैश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। इसमें मुख्य अतिथि महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने कहा कि वैश्य समाज के 367 घटकों एवं उप वर्गों को मिलाकर हमारी आबादी जनसंख्या की 23% है। देश की अर्थव्यवस्था में वैश्य समाज का 80% योगदान है। इसके बावजूद राजनीति के क्षेत्र में हमें उपेक्षित किया जा रहा है। हमें संगठित होकर अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाना होगा। वैश्य समाज आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आप लोगों को शायद पता होगा, एक क्षत्रिय परिवार से सूर्यवंशी राजा महाराजा अग्रसेन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मारपीट, एक सेना दूसरी सेना को काट रही है, अपनी बॉर्डर बढ़ाने के लिए सब रक्तपात हो रहा है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। समाज का विकास और समाजवाद से कि हर जना दूसरे का भला सोचे, हर जना दूसरे की चिंता करे। और उन्होंने एक खुला ऐलान किया था कि राज्य में कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो जितने भी लोग हैं सब उसको 1 ईंट और 1 रुपया देंगे। आप जरा कल्पना करिए कि कोई राज्य में नया आया, अगर उसको 1 ईंट सबने दी तो उसका पर्याप्त प्रबंध हो गया मकान बनाने का, और अगर 1 रुपया सबने दिया तो पर्याप्त प्रबंध उसका हो गया व्यापार करने का, जीवन यापन करने का, सुख समृद्धि के साथ रहने का। और 1 रुपया देने वाले को भी नहीं खलता, 1 ईंट देने वाले को भी नहीं खलता। तो ऐसी एक सुंदर व्यवस्था जिसमें कोई किसी का दुश्मन ना हो, कोई किसी का बुरा ना चाहे, कोई किसी की काट ना करे, कोई किसी का रक्तपात ना करे, सब समृद्धि के साथ एक विस्तृत परिवार की तरह भाईचारे के साथ रहे, ऐसा है हमारा महान समाज। और हमें गर्व है कि हम संतान हैं महाराजा अग्रसेन की। प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि ने कहा कि वैश्य समाज के संगठित न होने के कारण ही आज हम उपेक्षा के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में होने वाली जाति जनगणना में हम सभी जाति के कॉलम में केवल वैश्य लिखवाएं। भारत के संपूर्ण वैश्य समाज को संगठित कर एक मंच पर लाना ही हमारा लक्ष्य है। बड़ी पैनी निगाह से देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों, हमारे अधिकारों का कौन हनन कर रहा है और हमारे अधिकारों को कौन खा रहा है। हमें उससे छीनने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये मीडिया है, इस मीडिया में हमें क्यों तवज्जो के साथ नहीं दिखलाया जाता, जबकि हम 20% से ज्यादा की संख्या में है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 20% से ज्यादा वैश्य समाज के लोग इस उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जिनका 56 उपवर्गों में वर्गीकरण है। देश भर में 372 की संख्या में है, तो यहां पर 56 की संख्या में हम उत्तर प्रदेश में है, जिसमें बहुत से उपवर्ग हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बहुत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग निवास करते हैं। तीसरी बात, हम पर रोटी बेटी के संबंध बढ़े, इसको रोकने की एक राजनीतिक या सामाजिक षड्यंत्र की रचना की गई थी। पूर्व में ही, इतिहास में ही कुछ इतिहास को लिखने वाले लोगों ने यह रचना की थी, यह कूट रचना की थी कि यह वैश्य समाज तो हर तरीके से मजबूत है, इनकी संख्या भी भारी है। उन्हें मालूम था कि इनकी संख्या भारी है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत वोकल है, अपनी बातों को रखने के लिए कहीं से भी चूकते नहीं हैं, और ये तो देश को आर्थिक प्रगति, आर्थिक सत्ता में मजबूत करने में बहुत ही उपयोगी समाज है। इन्हें किस तरीके से रोका जाए, इसकी साजिश के तहत हमें वर्गीकृत किया गया, वर्गों में बांट दिया गया, उपवर्गों में। हम पर संस्कारिक रोक लगाई गई। सांस्कारिक रोग का कहना यह है, रोटी बेटी के संबंधों को रोका गया। अग्रवाल है तो अग्रवाल में शादी करेंगे, महेश्वरी है महेश्वरी में, रस्तोगी है तो रस्तोगी में शादी करेंगे, केसरवानी है केसरवानी में। ये एक तरीके का जो सांस्कारिक रोग हम पर लगाया गया, जबकि ये अन्य कम्युनिटीज में आप नहीं देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़ी कम्युनिटीज मानी जाती हैं सवर्णों में, उनमें ये रोक नहीं है, वो करते हैं इस तरीके से। लेकिन हमने जब वैश्य सम्मेलन को ये महसूस हुआ, तो 20 वर्षों से 25 वर्षों से हमारा ये प्रयास है कि वैश्य समाज के में रोटी बेटी का संबंध बढ़ना चाहिए।
और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चल रहा है। मैं अपनी बात करूं एक उदाहरण के तौर पे, तो मेरे भी उपवर्गीय विवाह ही हुआ है, मैं अग्रणी हूँ। वैसे पूर्वांचल में काफ़ी यह उपवर्ग प्रचलित है और इलाहाबाद, बनारस ऐसे शहरों में बहुत ही भारी मात्रा में अग्रणी समाज के लोग निवास करते हैं और हम भी महाराजा अग्रसेन को मानने वाले हैं, उनकी पूजन और करते हैं और उनसे हमारा उद्ग्रहण यह माना जाता है। मेरी शादी केसरवानी समाज में हुई है, नंद गोपाल नंदी जी उसी समाज से बिलोंग करते हैं।